क्या आपका एक प्रीमियम टी शर्ट ब्रांड है या एक टी शर्ट ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले एक मेरे को ईमेल आई, आप ईमेल देख सकते हो स्क्रीन पे। उसमें जो बंदा है उसका नाम है प्रथमेश। उसने लेजिट हर एक सवाल पूछ लिया जो एक टी शर्ट ब्रांड को या जो स्टार्ट कर रहा है टी शर्ट वेयर ब्रांड उसके माइंड में होंगे ही होंगे। तो मैंने सोचा यार मैं उस एक इंसान को जवाब देने से बेटर एक यूट्यूब वीडियो बना लूँ जिसमें आप सबको वो एक जवाब मिल जाएगा, जिसमें अगर आप एक टी शर्ट ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको कोई भी सप्लायर लूट नहीं सकता है। आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ अच्छी चल सकती है। आप एक भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ये आप सब सवाल देख सकते हो जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। ये सब उस भाई ने पूछे और मैं हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ। और आपका सवाल भी इसमें, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। भाई का सबसे पहला सवाल था कि कितना जीएसएम मुझे यूज़ करना चाहिए अपने टी शर्ट ब्रांड के लिए। सबसे पहले तो जीएसएम का मतलब होता है ग्राम्स पर मीटर। एक मीटर के अंदर कितने ग्राम्स है उस हिसाब से पता चलता है कपड़ा कितना मोटा है। मोटा होना और अच्छा होना ये दो अलग चीज़ें हैं, मैं पहले ही बोल देता हूँ। मैं सिर्फ आपको जीएसएम बता रहा हूँ। हर वेदर के हिसाब से भी जीएसएम चेंज होता है। हम अगर समर में पहन रहे हैं अपनी टी शर्ट तो जीएसएम जितने कम उतने बेटर, उतना ब्रीदेबल होगा। और जितना विंटर्स में जा रहे हैं तो जीएसएम जितना ज़्यादा उतना बेटर। तो एक जीएसएम की जो कैटेगरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इज़ 220 जीएसएम। अगर आप एक डिसेंट एक सही प्राइस रेंज के हिसाब से चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो 220 इज़ द राइट स्पॉट। अगर आप समर्स में लॉन्च कर रहे हैं तो आप उससे थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं, बट 220 इज़ अ वेरी डिसेंट एंड वेरी प्राइस कॉम्पिटिटिव थिंग। बट अगर मैं प्रीमियम और एक स्वीट स्पॉट बोलूँ कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ तो दैट वुड बी 240 जीएसएम, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ऑल राउंड ईयर भी यूज़ हो सकती है और एक प्रीमियम ब्रांड के लिए बहुत सही रुकती है। नेक्स्ट इज 260 जीएसएम। ये नोटिसेबली थिक हो जाता है और समर्स के लिए इतना बेटर नहीं है। बट प्रीमियम ब्रांड्स अगर मैं बोलूँ लग्जरी प्रीमियम तो वो 260 यूज़ करते हैं, बट यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। नेक्स्ट इज 280 जीएसएम। ये भी बहुत थिक हो जाता है, विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है, बट फॉर समर्स मेरे हिसाब से इतना खास नहीं है। बट अगर आपको लग्जरी वेट दिखाना है, आप प्रीमियम हैवी स्ट्रीट वेयर कर रहे हो, आपको ब्रांड पोजिशनिंग ही वैसा है, देन यू कैन श्योरली ट्राई दैट। सो जीएसएम मेरी सलाह वुड बी 240। नेक्स्ट इज फैब्रिक क्वालिटी। हम आज कॉटन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है कार्डेड, उससे बेटर होता है कोम्ड, उससे बेटर होता है कॉम्पैक्ट। और इन सब को छोड़ के अगर आप ऑर्गेनिक कैटेगरी में जाना चाहें तो ऑर्गेनिक कॉटन रहता है जो विदाउट पेस्टिसाइड्स ग्रो होता है, जीओटीएस सर्टिफाइड रहता है। और अगर आपकी कुछ अलग पोजीशनिंग है, बहुत प्रीमियम पोजीशनिंग है, तो आप सुपीमा या पीमा कॉटन के लिए भी जा सकते हो। तो इन सब की बाइफर्केशंस आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं सब एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें आपकी चॉइस है कि आपकी ब्रांड पोजिशनिंग, आपकी ब्रांड प्राइसिंग के हिसाब से आप कौन सा लेना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। बट एक मास प्रीमियम ब्रांड के लिए आई वुड प्रेफर कॉम्पैक्ट कॉटन, और बहुत अच्छा प्रीमियम ब्रांड है तो देन आई कैन गो टू सुपीमा कॉटन। तो इट्स योर चॉइस ऑब्वियसली, बट ये मेरी दो रिकमेंडेशंस हैं। फैब्रिक की जो भी डिटेल्स हैं उसके लिए मेरा एक स्पेसिफाइड वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हो। इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निट का स्ट्रक्चर। निट दो स्ट्रक्चर्स में आता है, एक होता है सिंगल जर्सी और दूसरा होता है इंटरलॉक। सिंगल जर्सी इज़ लाइक सिंगल लेयर ऑफ अ निटेड फैब्रिक, और इंटरलॉक में दो ऐसी सिंगल लेयर्स को निट करके बनाया जाता है। तो फॉर ऑब्वियसली हमारी पोजीशनिंग प्रीमियम है, हम एक प्रीमियम ब्रांड बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक इंटरलॉक फैब्रिक के लिए जाना चाहूँगा। तो अभी तक हमने जीएसएम सेलेक्ट कर लिया है, हमारा कॉटन टाइप सेलेक्ट कर लिया है, और थर्ड हमारा निट स्ट्रक्चर भी सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट इज यान काउंट और यान के टाइप्स। यान काउंट जितना कम उतना यान थिक, और जितना यान काउंट ज़्यादा उतना वो प्रीमियम और लग्जरी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 20s काउंट बोलूँ तो वो बहुत थिक हो जाएगा, और मैं अगर 60s या 80s या 100 बोलूँ तो वो बहुत पतला और प्रीमियम हो जाएगा। तो फॉर अ प्रीमियम टी शर्ट आई वुड सिलेक्ट एनीवेयर फ्रॉम 40 to 60s यान, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर सप्लायर कि वो आपको क्या प्रोक्योर करके दे सकते। सॉरी। नेक्स्ट इज यार्न टाइप्स। यार्न टाइप्स में मेजरली 4 यार्न टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज ओपन एंड, सेकंड इज रिंग स्पन, थर्ड इज कोम्ड रिंग स्पन, एंड फोर्थ इज कॉम्पैक्ट रिंग स्पन। फॉर दिस प्रोजेक्ट आई विल सिलेक्ट कॉम्पैक्ट और कोम्ड रिंग स्पन। इन सब की डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं।
अभी तक हमने जो भी बात की है वो एक फैब्रिक से रिलेटेड थी, बट एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि हम जो टाइप का फैब्रिक चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये काउंट ऑफ यार्न चाहिए, ये टाइप ऑफ यार्न चाहिए, ये टाइप ऑफ फैब्रिक चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है आपको अपने मार्केट्स में मिल सके। तो ये जो भी मेरी सजेशंस थी ये एक एक्सपेक्टेड सजेशंस थी, बट ऑब्वियसली आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आप सही टाइप से प्रोक्योर कर सकते हैं। अगर आप मेरी डॉट 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 डिमांड्स लिख के अगर आप अपने सप्लायर को भेजोगे तो वो भी बोलेगा कि भाई ये कहाँ से एक साइंटिफिक थ्योरी लेके आया है, मार्केट में ये नहीं ये चलता है। आप जो मार्केट में चल रहा है उससे आप स्टार्ट करिए, जो प्रीमियम से प्रीमियम चल रहा है उसमें स्टार्ट करिए। आज के टाइम पे चाइनीज़ फैब्रिक्स भी बहुत अच्छे आते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं, और फिर आगे जाके आपकी क्वांटिटी अच्छी खासी बिल्ड हो जाती है तो आप ये चीज़ें जाके एक मिल को दे सकते हैं कि यार मुझे इस तरीके का फैब्रिक बनाना है, और मे बी उसमें एक आपकी IP क्रिएट हो जाए और आप बता सको कि यार ये टाइप का फैब्रिक पूरे इंडिया में सिर्फ हम बनाते हैं। वॉशिंग प्रोसेस में मेजरली बहुत वॉशेज़ आते हैं ऐसे तो, बट मेजरली बायो वॉश होता है, सिलिकॉन वॉश होता है और एंजाइम वॉश होता है। तो बायो वॉश जो रहता है वो जो फाइबर्स बाहर निकल के आ रहे हैं, प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होते हैं, उसको बेस से निकाल देता है, तो उसके वजह से जो हैंड फील होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। सेकंड इज सिलिकॉन वॉश भी यही चीज़ करता है, बट वो एक सॉफ्टनिंग एजेंट रहता है, उसके वजह से जो फैब्रिक रहता है वो और सॉफ्ट लगता है, उसके ऊपर एक सिलिकॉन लेयर आ जाती है। थर्ड इज़ एंजाइम वॉश में वो जो फाइबर्स रहता है ना उनको ब्रेक करता है, उसके वजह से थोड़ा वॉश्ड आउट, थोड़ा विंटेज वाला लुक आता है। तो सब वॉशेस की अपनी अपनी चॉइस है, आप अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बट फॉर अ बेसिक प्रीमियम टी शर्ट आई वुड सिलेक्ट सिलिकॉन वॉश एंड बायो वॉश। अब बात आती है कॉस्टिंग के ऊपर। मेरे हिसाब से अगर जो भी चीज़ें मैंने अभी तक सिलेक्ट की हैं उस हिसाब से मैं एक टी शर्ट बनाने जाऊं तो उसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 400, 500 या मैक्सिमम 600 आ सकती है अगर मैं हर चीज़ बहुत प्रीमियम सेलेक्ट कर रहा हूं तो। और इसके हिसाब से हम सोच सकते हैं कि इसकी हम सेलिंग प्राइस कितनी रखें। अगर हमारा कॉस्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ तो आर सेलिंग शुड बी समवेयर अराउंड 1700, 1800 टिल 2000 रुपीज़। और इसके हिसाब से अगर आपको पूरा ब्रेकआउट चाहिए कि कितना हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स होना चाहिए तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें हम ऑन एन एवरेज 30 to 35% हमारा कॉक्स पकड़ते हैं और बाकी की कॉस्टिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब इन सब की MOQs की अगर बात करें तो MOQ डिपेंड करता है आपकी स्टिचिंग यूनिट और सेकंड आपका जो फैब्रिक प्रोवाइडर है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आपका जो फैब्रिक प्रोवाइडर है वो आपको 50 kgs 100 kgs का एक लम्ब दे रहा है, तो 100 kg में ऑन एन एवरेज अगर 240 GSM है तो लगभग 200 मीटर्स निकलते हैं। एंड पर पीस की अगर हम एवरेज की बात करें, फॉर एग्जांपल पर पीस के एवरेज इज़ 110, तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि हमारे एक लंप में से 200 मीटर का लंप है तो लगभग 180-170 पीसेस उसमें से निकलेंगे, तो हमारा MOQ पर कलर उतना हो जाता है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिक चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने फिट्स में चेंजेस कर सकते हैं, आप बॉक्सी फिट रख सकते हैं, ड्रॉप शोल्डर फिट रख सकते हैं, क्रू फिट रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू कलर ऑर्डर किया तो ब्लू कलर का अगर मेरा MOQ 180 पीसेस हो रहा है तो 180 को मैं डिवाइड बाय 3 करूँगा वो 60, तो मैं 60 पीसेस बॉक्सी के बनाऊँगा, 60 पीसेस ड्रॉप शोल्डर के बनाऊँगा एंड 60 पीसेस में क्रू के बनाऊँगा। तो इसमें मेरा MOQ भी बढ़ जाता है और मेरे पास सेल करने के लिए 3 न्यू कलेक्शंस मिल जाती है। तो उस हिसाब से आप अपने वेंडर्स के पास जा सकते हो, वो फैब्रिक प्रोक्योर कर सकते हैं और ऐसी अलग अलग फिट्स आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब लास्ट सवाल आता है कि ये सब फैब्रिक सोर्स कहाँ से करना चाहिए। देखिए, मैं बोलूँ कि कॉटन सिर्फ इस एक शहर में बनता है तो मैं गलत होऊंगा, बिकॉज कॉटन की निटिंग की मशीन हर बड़े शहर में होती है। हर बड़े शहर क्या, मोस्टली जो बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं वो टियर 2 टियर 3 एरियाज़ में भी रहती हैं, MIDC एरियाज़ में भी रहती हैं। तो पैन इंडिया आपको निटिंग के सप्लायर्स मिल जाएंगे, बट अगर मैं बोलूँ दी बेस्ट एरिया जहाँ पे आपको ऐसे फैब्रिक्स मिलेंगे पूरे इंडिया के अंदर तो दैट इज़ तिरपुर। तिरपुर में निटिंग का बहुत अच्छा काम है, बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम तिरपुर एंड ऑल्सो फ्रॉम लुधियाना। तो फॉर टी शर्ट्स तिरपुर एंड लुधियाना आर दी बेस्ट। फॉर बेसिक आइटम्स तिरपुर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, और फॉर समथिंग डिज़ाइनर, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग ट्रेंडी, समथिंग यूनिक, आई थिंक यू शुड गो फॉर लुधियाना। सो इट्स योर चॉइस, आप ये दो देख सकते हैं। बाकी जिस सिटी में आप हैं गारंटीड उसके आसपास आपको कोई निटिंग की मिल या निटिंग का होलसेलर मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा, बिकॉज टी शर्ट्स इतनी बल्क में सेल होती हैं कि पैन इंडिया उसके प्रोवाइडर्स आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली मैं हर बार अपनी ईमेल्स पढ़ नहीं पाता हूँ, बट एक ऐसी मैंने ईमेल देखी और उनके सवालों का मैंने ट्राई किया कि आपको सब जवाब दे जाए।
अगर आप अपने ब्रांड के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं आपके साथ बैठ के आपके ब्रांड के लिए, तो नीचे आपको एक लिंक दिख रही होगी जिसमें आप एक कॉल बुक कर सकते हैं और हम मिल के आपके ब्रांड की स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं और किस तरीके से चीज़ बनानी है और किस तरीके से बेचना है और किस तरीके से लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपनी कीमती कमेंट्स दे सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।